FIA के MCQ सर कहाँ से तैयार करें, प्लीज़ सर बता दें, तैयारी कहाँ से करें, टाइम बड़ा शॉर्ट है, फलां है, मुझे तैयारी करनी है। FIA के MCQs आते कहाँ से, MCQs बनाते कैसे हैं, MCQs को हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं, डिस्क्रिप्टिव आसान होते हैं, कहाँ से कैसे तैयार करें, MCQs का हल बता दें। बहुत से आपके सवाल और बहुत से आपकी क्वेरीज, तो इस तरह ऊपर आज की मेरी वीडियो जी के FIA के एग्जाम में जो MCQs हैं वो आप किस तरह से तैयार करते हो, कहां से तैयार करते हो, किस किस तरह से कैसे कैसे गुजरते हो उन मराहिल से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि उन जॉब के मराहिल से आपने किस तरह से गुजरना है। 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से इसको सुन लिया करो, स्किप मत किया करो, एक एक चीज पे गौर करते जाओ। आप लोगों के लिए पढ़ाई है, स्टडी है, काम 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 और सिर्फ काम, जैसा कि कायद ने फरमाया था। आपको दिन रात काम करना होगा, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, इसलिए आप गौर से वीडियो को 10 मिनट देख के उसके बाद फिर से स्टडी में जुट जाओ। स्टडी को नहीं छोड़ना, दिन रात स्टडी करनी है। मैंने अपने नोट्स में हर चीज बताई हुई है, उसी शेड्यूल और टाइम टेबल के मुताबिक चलो। हम तैयारी कहां से करें, तो देखिए मैंने बहुत सी आपको बुक्स की फहरिस्त भी साथ में भिजवाई हुई है। उन बुक्स को लें, उन बुक से तैयारी करें और उनको किस किस तरह से करना है, उन 98 टॉपिक्स को, वो सारी की सारी चीजें आप अलग अलग रजिस्टरों पर तैयार करते जाओ। हर रजिस्टर को थोड़े थोड़े सफ़ात पे मुश्तमिल करके अलग अलग पोर्शन बना लो और हर पोर्शन के ऊपर हेडिंग दो और उस पोर्शन के मुताबिक रोज़ाना उसी तरह से आप MCQs करते जाओ जो मैंने हल और तरीका आपको बताया हुआ है उन नोट्स में। तो इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहो और तमाम चीज़ें कंसल्ट करो। जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सारी चीज़ें अपने पास अपने कमरे में रखो और आपके पास नेट का कनेक्शन भी होना चाहिए और हर चीज़ होनी चाहिए, उसी के मुताबिक चलते रहो। दिन रात कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ते रहो। MCQs कैसे बनाएं, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है तरीकाकार के किस तरह से आपने MCQ बनाना है। उसको एक ही लाइन में आपने MCQ की शेप दे देनी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जो है वो कितने लोगों को लग चुकी है, तो उसकी एक ही लाइन होगी जी, डेट होगी, मसलन फ़र्ज़ की आज 11 डेट है तो 11/7/2021 तक पाकिस्तान में अब तक 7 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में 11/7 तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, तो नीचे ऑप्शन लिखा होगा 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो 7 वाला उसमें क्लियर होगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से आपका MCQ बनता जाता है। तो आपने MCQs हमेशा एक एक लाइन में बनाना है, उनके नीचे 4-4 ऑप्शन नहीं लिखने। जब आपने अपने हाथ से लिखा होगा, तैयार किया होगा, तो फिर आपका दिमाग, आपका ब्रेन फौरी क्लिक करेगा कि इसका जवाब ये है, क्योंकि नीचे 4 जवाब लिखे होंगे, उनमें से एक सही होगा। तो कसीरल इंतखाबी सवालात जो होते हैं, जो जिनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, तो उसका आसान तरीका यही होता है कि आपको उसको अपने हाथ से तैयार करना चाहिए। कभी भी कॉपी पेस्ट एंड नोट्स पे नहीं जाना, याद रखना, कहीं से भी नहीं लेने, कोई MCQs नहीं, आपने अपने पुत्र हाथों से तैयार करनी है हर चीज़। उसका फ़ायदा ये होता है कि 50 to 60% आपको याद हो जाता है लिखते लिखते ही। गौर से सुनते जाना इस वीडियो को। तो सर तरीक़ाकार क्या है MCQs को याद करने का, तो देखिए आपने जब सारे MCQs तैयार कर लिए, फ़र्ज़ किया तो आपका जो है वो चौथे या 5वें दिन पेपर है या कल पेपर है या परसों पेपर है, 2 दिन पहले आपने वो जो सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, रजिस्टर बनाए हुए हैं, हर चीज़ ओके है, आपके 98 टॉपिक ओके हैं, तो आपने उन सब को एक दिन पहले रिवाइज करके एक दफ़ा देख लेना है। आपको इंशाल्लाह ताला उसमें से 90%, 90 से ज़्यादा आपको याद होगी हर चीज़, बिकॉज आपने अपने हाथों से लिखा हुआ है और आपके हवास जो हैं वो खुद से काम कर रहे हैं। आपके तमाम खवास ने उसमें काम किया, लिखना, देखना, टच करना, उसके बाद विजुअलाइज करना, देखना, उसके बाद सुनना, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं। तो ये इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद जब आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हों पढ़ाई के दौरान, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलती, याद रखना। ASI और SI का पेपर पैटर्न सर क्या होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव भी होगा? आपके बहुत से सवाल जी, बार बार आपका ये सवाल आ रहा है। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MCQ का पेपर होगा। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा जो आपने 120 मिनट में या 2 घंटे में हल करना होगा। गौर से सुन लें, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सब इंस्पेक्टर तक। इंस्पेक्टर और AD की मेरी वीडियोस आ जाएंगी इंशाल्लाह, वो भी मराहिल में है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ MCQs का एक पेपर होगा 100 नंबर का, और फिजिकल पहले होगा। बहुत आप सवाल करते हो बार बार, फिजिकल पहले होगा और रिटर्न बाद में होगा। तैयारी को सर कितना वक्त दें, तो मैंने आपको बताया हुआ है जी, मैंने अपने नोट्स में टाइम टेबल और शेड्यूल भी बना के आपको भेजा हुआ है, रिटर्न का भी, फिजिकल का भी, और डाइट, खुराक, हर चीज़। तो देखिए आपका जो रिटर्न का शेड्यूल टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है उसके मुताबिक आपने दिन रात तैयारी करनी है, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा रह गया है। तो आपने सुबह के टाइम भी उसको टाइम देना है, बिफोर नून, तो आफ्टरनून भी उसको आपने टाइम देना है।
तो इसलिए आपने कमिटमेंट और डिवोशन के साथ काम करना है और बताए गए तरीकाकार के मुताबिक आपने चलना है। और किस तरह से कितने कितने MCQs डेली करने हैं, वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं 98 टॉपिक में, उन टॉपिक के मुताबिक आपने चलना है और उसी तरह से काम करना है। तो इसलिए आप कमिटमेंट के साथ पढ़ते रहिए और इसमें कोताही नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम रह गया, आपकी पुत्र लाइफ बन जाएगी, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, दिन रात थोड़ा जाग लो, कुछ नहीं होता, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा, बहुत से सवाल आपके, तो मैं आपको बता चुका हूँ जी, फिर से गौर से सुन लो पुत्र, फिजिकल पहले होगा। बिकॉज फिजिकल आपका पहले होगा तभी आप स्क्रूटनाइज हो जाओगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। बिकॉज आपका कद भी छोटा है, आपकी नज़र विजन थोड़ी है, आपकी हाइट थोड़ी है, चेस्ट थोड़ी है, और रिटर्न आप पास कर गए, फिर आप बाद में उनसे लड़ते फिरोगे जी मैं तो रिटर्न पास कर लिया जी, फलां हो गया। भैया आपका कद ही छोटा है, आपकी चेस्ट छोटी है, तो इसलिए पहले मेरा ख्याल है, आई एम श्योर के पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। कोई एक ख़ास बुक बता दें जी फटाफट। तो देखिए आपका ये मशहूर ज़माना सवाल मैं बार बार रिजेक्ट कर रहा हूँ कि नॉट एनी सिंगल बुक, मुकम्मल तैयारी करें। तो आपने जी मुकम्मल तैयारी करनी है, कोई ख़ास एक बुक नहीं है जहाँ से सारे सवाल आएंगे, बहुत सी बुक्स होती हैं जिसमें से सवाल मिल के आते हैं। कोई एक ख़ास बुक हो जिसमें से 100 का 100 सवाल आ जाए तो फिर तो भी बहुत आसान है, फिर तो सारे ही कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना होगी, डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी होंगी, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, हर चीज़ मैंने अपने नोट्स में बताई हुई है। आपको MCQs कहाँ से मिलते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, करंट इश्यूज़ क्या होते हैं, जनरल नॉलेज क्या होता है, बुक्स कौन कौन सी हैं, एक एक चीज़ मैंने अपने नोट्स में बताई है। तो आपको उसी बताए गए तरीकाकार के मुताबिक चलना है, 98 टॉपिक्स को तैयार करना है, आप कामयाब हो जाओगे। सारा अब चूँकि टाइम थोड़ा रह गया है तो हमें कोई ख़ास टॉपिक बता दें जो हम तैयार कर लें। सारे टॉपिक तैयार करना मुश्किल है। हाँ माशाल्लाह, आप लोगों को प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, मैं बार बार कहता होता हूँ, ना ही को घर आके देगा। आप लोगों को मेहनत करनी है भाई, तमाम टॉपिक तैयार करने हैं, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। कंपटीशन है पूरे पाकिस्तान का, 10-12 लाख 15 लाख तक सुना है कि लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, तो ये कंपटीशन टफ हो गया है, बढ़ गया है। तो उसमें से वही बच्चे कामयाब होंगे जो पूरी तैयारी करेंगे। जो सिलेक्टिव स्टडी पर रहेंगे, बस ये मैं कर लेता हूँ, बस तुक्का लग जाएगा, वो बिल्कुल नहीं लगेगा जी। बाद में कहोगे जी सिफारिश चल गई है, रिश्वत चल गई है जी, वो फलां हो गया जी। इस तरह की आप लोगों की बहुत सी बुरी आदतें हैं, तो बाद में आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो जो बच्चे कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, चिल्ला काट रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ, वो सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनसे पूछ लेना कितने पैसे चले हैं, कितनी सिफारिश चली है, वो सिर्फ आपको यही कहेंगे कि हमने मुकम्मल तैयारी की थी। भाई आप लोगों की तरह सिलेक्टिव स्टडी नहीं की थी कि सर चंद टॉपिक बता दें बस मुझे, इस तरह नहीं होता। मुकम्मल तैयारी करें पुत्र अगर कामयाबी चाहते हो तो। MCQ बनाने का आखिर तरीका क्या है, किस तरह बनाएं, क्या कोई ख़ास टेक्निक है, मैंने आपको बता दिया जी। MCQs की अलग वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस खास वीडियो में बता रहा हूँ कि MCQs आपने किस तरह से तैयार करने हैं। आप लोगों को जो मैंने टॉपिक बताए हैं, जो मेरे नोट्स में क्लियर है हर चीज़, उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक चलें और किस किस तरह से कहाँ से MCQs को उठाना है, कैसे कैसे करना है, एक एक चीज़ मैंने डिफाइन की है। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर आसान होता है अगर आपको सब कुछ आता हो तो। तुक्का कभी नहीं लगता, तुक्के के ऊपर आप कितना पेपर हल कर लोगे, 50% तक कर लोगे, हालांकि नामुमकिन है। तो तुक्का कभी नहीं, और तुक्का उस वक्त भी लगेगा जब आपने वो पढ़ा होगा, तभी आपका जहन क्लिक करेगा कि हाँ इसका जवाब ये हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द आंसर। आपको तभी पता चलेगा जब आपने वो पढ़ा होगा। कभी भी ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगता। ब्लाइंडली तुक्का लग के आपके 10, 15, 20, 25 सवाल सही हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आप फेल होकर आराम से घर आ जाओगे। और जिस कदर कंपटीशन है, जिस कदर लोग ज्यादा हैं, उसी कदर मेरिट भी हाई बनेगा। आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जी सर कितने % वाले पास हो जाएंगे। तो देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कैंडिडेट्स की तादाद पे और उसके बाद फिर आपके नंबरों की रेशो पे और वैकेंसीज पे। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1100 वैकेंसी है, तो उसमें से जो आप में से जो बच्चे ऊपर वाले 1100 बच्चे होंगे, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, वो सारे के सारे हो जाएंगे। अब फर्ज किया 90 से लेकर 70 तक वाले बच्चे जो हैं वो 1100 के अंदर हैं, आखिरी बच्चा जो है वो 70 वाला है, तो 70 उसका मेरिट बन गया, सिंपल। उसके बाद जो 69 वाला बच्चा होगा वो उसने 69 नंबर तो लिए हैं लेकिन वो वापस आ गया बिकॉज सीटें पूरी हो गई। तो सीटों के अगेंस्ट और कैंडिडेट्स के अगेंस्ट ये मेरिट बनता है। तो इसलिए आपका ये सवाल भी आपको मैंने जवाब दे दिया जी, गौर से सुन ले, बार बार आप पूछते हो। फिर आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या पॉजिटिव, तो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसी दिन क्लियर हो जाएंगी जब आपको पेपर आपका आएगा।
आपके पेपर में क्लियर कट लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, ऊपर लिखी होती है हिदायत, कि उसमें आपने लिखा हुआ, आपके पास लिखा होता है कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन सी स्याही इस्तेमाल करनी है, कटिंग करनी है नहीं करनी, उसमें लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर फर्ज किया नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने वो सवाल बिल्कुल नहीं हल करने जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाना, आपने वही सवाल हल करने हैं जो आपको आते हैं। और अगर फर्ज किया आपको 50% तक डाउट है किसी सवाल का कि यार हो सकता है इसका जवाब ये हो, उसको तो आप चांस ले सकते हो। लेकिन अगर एक सवाल ऐसा है कि जो बिल्कुल ब्लाइंडली हो, आपने सिर्फ तुक्का लगाना, उसको कभी नहीं करना। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो उसके बाद फिर आप सारे सवाल हल करोगे। उसमें से आखिरी 2, 8, 10, 15, 20 सवाल बचते हैं जिनके आपको बिल्कुल जवाब नहीं आते, उनका भी आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन आखिर पे जाके पहले सारे के सारे वो सवाल हल करें जो आपको आते हैं। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में वो सवाल हल करने हैं जो आपको 50% डाउट वाले हैं। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट में दोबारा से वो सवाल हल करें जो आपको 25-75 का रेशो है। उसके बाद फिर आखिर पे जाके वो सवाल हल करने हैं जो बिल्कुल नहीं आते। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के MCQs FIA के एग्जाम के लिए किस तरह से और कहाँ से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठ के तैयारी करते रहें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।